पेपर पे वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब ये कंट्रोलर का सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखना आना चाहिए के पी इंटू वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस। ठीक है, अब आपका प्रोसेस आपको फॉर एग्जांपल इस तरह का दिया हुआ है, ये ट्रांसफर वन ओवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू एस प्लस फाइव, ये आपका जो है प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन है, और पीआईडी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आपका जो होगा। अब इसमें आपको पता है कि सबसे हम क्या करते हैं कि टी को हमने इन्फिनिट करना है और टी को जीरो करना है। ये सेकंड मेथड है, जिगलर निकोल्स का ये सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसकी अल्टीमेट गेन फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इससे ये किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो अब जब ये आप कर देंगे टी आई जीरो इन्फिनिटी और टी डी जीरो, तो फिर क्या रह जाएगा, फिर सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन रह जाएगी। वही वाली बात कि आप ओनली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाएंगे और उसकी गेन को बढ़ाते जाएंगे। आप इतना बढ़ाएंगे कि आपका सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाए। अब आप याद करें ज़रा कि ऑसिलेशन जब होता है मार्जिनली स्टेबल, देखिए मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। फीडबैक कंट्रोल में चार तरह का रिस्पांस होता है। ठीक है, सबसे पहला रिस्पांस होता है उसमें ओवर डैम्प्ड। ठीक है, ओवर डैम्प्ड का मतलब ये होता है उसमें ऑसिलेशंस नहीं होती। ठीक है, और उसके जो पोल्स होते हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एक रिस्पांस आता है अंडर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड के बाद क्या आता है, एक होता है ओवर डैम्प्ड, उसके बाद आता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होता है कि दोनों के दोनों पोल्स एक पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन किस तरह की होती है, ई की पावर माइनस टी आगे प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड फिर एक रिस्पॉन्स आता है। फिर उसके बाद आता है एक अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड के अंदर क्या होता है कि ऑसिलेशंस आ जाती हैं, यानी उसमें ई की पावर माइनस करके सिग्मा, जो भी सिग्मा आपका होता है लेफ्ट हाफ प्लेन के ऊपर, वो आ जाता है। और फिर ब्रैकेट में क्या आता है, ऑसिलेटरी रिस्पांस, जो उसमें ऑसिलेशंस आती हैं, यानी आपका जो पोल होते हैं वो इमेजिनरी एक्सेस पे आ रहे होते हैं। इमेजिनरी एक्सेस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं वो, ये भी याद रखिएगा, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या मुराद है आपको पता होना चाहिए कि जैसे टू प्लस थ्री जे ओमेगा तो टू माइनस थ्री जे ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पोल्स होंगे, ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हो जाएगा। उसके बाद चौथा रिस्पॉन्स होता है एक अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड या आप कह लें कि ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें आपके जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा राइट को मूव करके इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इमेजिनरी एक्सेस में क्या होता है कि डैम्पिंग नहीं होती, आपका सिस्टम ऑसिलेटरी रहता है। यानी यूँ समझ लेंगे कि आपकी गार्ड है जो कि गाड़ी है जो कि मोटरवे पे चल रही है, और वो ऑसिलेशन में आप जिसे कहते हैं कि डांस करते हुए जो है फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहे हैं, यानी वो ऑसिलेट ही करी जा रही है, वो रुक ही नहीं रही। तो इसको कहेंगे आप ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऑसिलेटरी है आपका सिस्टम, हमने वो फाइंड करना है। यानी हमने के की वो रूट लोकस पे, आपको याद करें थोड़ा, रूट लोकस पे हम यूं करते हैं ना कि रूट लोकस पे हम एक गेन निकालते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखें कि हमारे जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सेस को कब क्रॉस कर रहे हैं, तो हम उसके निकालते होते थे के की वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल मैं भी जो है ये करवाता होता हूँ फीडबैक कंट्रोल के अंदर, कि गेन की वैल्यू निकालें जिसके ऊपर आपका सिस्टम एज पे आ जाए, यानी वो मार्जिनली स्टेबल हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बाद इसकी आप ये निकालेंगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है, देखें यहाँ पे तो जस्ट के पी रह जाएगा ना, यहाँ पे के पी आएगा, तो के पी ओवर एस प्लस एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस फाइव हो जाएगा ये। अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये होता है जी ऑफ एस, ये होता है एच ऑफ एस। यहाँ पे एच ऑफ एस क्या है, वन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होगा, सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर वन प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस। अब एच ऑफ एस इसमें वन है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी के पी ओवर एस क्यूब प्लस सिक्स एस स्क्र प्लस फाइव प्लस के पी। अब वो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर उसको इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये लिखा भी हुआ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी क्या मतलब है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, इसको हम जीरो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये पोल्स निकालने के लिए होता है। यानी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जब जीरो होता है ना, उसे हम कहते हैं पोल, ट्रांसफर फंक्शन का पोल। और न्यूमिनेटर जीरो होता है उसे हम कहते हैं जीरो, ट्रांसफर फंक्शन का जीरो। जीरो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पोल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीरो रिस्पॉन्स के लिहाज से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट पोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पोल हमें बताते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे रूथ हार्विट्स का क्राइटेरियन लगाएंगे। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, रूथ हार्विट्स क्राइटेरियन। इसमें हम क्या करते हैं, एस क्यूब एस स्क्वायर एस वन एस जीरो, पहले ये पॉलिनोमियल निकाली वन फाइव। ठीक है, वन फाइव आगे जीरो। ठीक है, और इसमें ऑल्टरनेट लेने हैं आपने।
और एस स्केयर के सामने क्या होता है 6, उसके बाद अल्टरनेट क्या है के पी, ठीक है। तो एस क्यूब एस स्केयर है। अब एस वन कैसे निकालना है, अब नीचे नीचे वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको, इसका आप क्या करें -1/6, ये वाला जो 6 है -1/6 और फिर उसका के पी -30, ठीक है। अब जो माइनस बाहर आएगा वो अंदर मल्टीप्लाई होके तो ये 30 माइनस के पी ओवर 6 रह जाएगा, ठीक है। होता ये है कि -1/6 इंटू के पी -30 होता है, लेकिन वो जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर चला गया जिसके ये 30 माइनस के पी ओवर 6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी आपने, नेक्स्ट आपका जीरो ही आएगा क्योंकि 1 6 और ये जीरो, ये रूट हर्विट्ज का क्राइटेरियन है, ये फीडबैक कंट्रोल में हम पढ़ाते हैं बड़े डिटेल में, तो ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें अगर आपको थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें मसला, अगर हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि -1/6 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, तो वो जीरो ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब फिर आपने जो है वो एस जीरो निकालना है। एस जीरो कैसे आप निकालेंगे, एस जीरो निकालेंगे -1/दिस मच वैल्यू और एंड दिस वैल्यू, ठीक है, माइनस दिस वैल्यू, तो ये कर करा के आपकी जो है ना वो के पी ही आ जाएगी। तो ये आपका रूट हार्विट्ज टेबल जो है वो बन गया। अब आपने क्या करना है कि अब आप ऑसिलेटरी रिस्पांस फाइंड करना चाहते हैं, और ऑसिलेटरी रिस्पांस का तरीका ये होता है कि आप किसी एक रो को जीरो कर देते हैं। अब इसमें आप इस रो को जीरो करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रख दें, 30 माइनस के पी ओवर 6, इसको जीरो कर दें तो के पी आपकी निकल आएगी 30, यानी 30 वो गेन है जिसके ऊपर आपका सिस्टम जो है वो ऑसिलेटरी बन जाएगा, मार्जिनली, इसको क्या कहेंगे, मार्जिनली स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें वो कैलकुलेशंस करते हैं, एस स्क्वायर प्लस के सी आर, देखें के सी आर वैल्यू वो रख रहा है 30। ये हम क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम का जो एनालिसिस है ना उसके थ्रू हम इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं सेकंड मेथड के अंदर। पहला मेथड क्या है, आप सिमुलिंक से कर सकते हैं, दूसरा आप जो है इससे इससे कर सकते हैं क्लासिकल कंट्रोल मेथड से। तो ये आ जाएगा आपका 6s³ प्लस 6s² प्लस 5s प्लस 30 इक्वल टू 0, के पी की वैल्यू पुट कर दी ना। अब इसमें s की जगह j ओमेगा पुट कर दें, तो j ओमेगा क्यूब प्लस 6j है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करें। j क्यूब क्या होता है आपका, j स्क्वायर आपका क्या होता है, j स्क्वायर आपका -1 होता है, तो माइनस j हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आप इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी 6 × 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा × 5 माइनस ओमेगा, जे आयोटा ही है ना, आयोटा होता है √-1, तो आई स्क्वायर क्या होगा, जे स्क्वायर क्या होगा -1, और जे क्यूब क्या होगा -j, j4 क्या होगा -1 × -1, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जे स्क्वायर जे क्यूब j4 j5 ये आपको आने चाहिए। अच्छा 6 × 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 j ओमेगा 5, अब इसके जो रूट्स आप निकालेंगे वो ये इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरे बन जाएगा आपका j ओमेगा इज इक्वल टू -6, दैट डज नॉट मेक सेंस, तो इसमें बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5, देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ओमेगा इज इक्वल टू √5। अब ये आपके पास आ गया ओमेगा, ओमेगा मीन्स ये आपके पास आ गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो टी को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ओमेगा को नीचे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 2π/ओमेगा। तो पी सी आर जो पी बेसिकली टी है आपका, तो टी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा, 2π/√5, तो ये आपका टाइम निकला है। देखें आपने पी भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और के भी फाइंड कर लिया। तो जिगलर निकोल्स में क्या करना होता है, हमने प्रोपोर्शनल ये गेन फाइंड करनी होती है, प्रोपोर्शनल गेन ही आप इसको अल्टीमेट गेन बोलें, है ये प्रोपोर्शनल गेन ही है, लेकिन ये वो गेन है जिसपे आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो के सी आर आपने फाइंड कर लिया, पी सी आर फाइंड कर लिया, आप चुप करके इसको जो है ना आप के पी टी आई और टी डी, ये आप पी आई डी कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप के पी टी आई और टी डी में पुट करें और ये आपकी गेंस आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रांसफर फंक्शन निकालें, के पी इंटू 1 + 1/TIS प्लस टी डी, इसमें ये पुट करें, तो ये आपका कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन निकल आया 6.3223, और ये आप इधर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आर ऑफ एस और पी ऑफ एस आ गया, एरर सिग्नल ये पी आई डी कंट्रोलर को गया और उससे 1/s × s+1 s+5, तो ये आपका पी आई डी कंट्रोलर ट्यून हो गया। अगेन मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये जो गेन्स है ना ये ऑप्टिमल गेन्स नहीं है, ये इनिशियल गैस है। अगर आपको फर्दर फाइन ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग भी कहते हैं इसको कोड्स भी कहते हैं, कोड्स आपने पावर सप्लाई लैब में यूज़ करते हैं, उसमें एक नॉब होती है करंट की और दूसरी होती है कोर्स की, कोर्स COARSE, कोर्स यानी फाइन ट्यूनिंग, उसमें यानी फाइन ट्यूनिंग आपको खुद से मैनुअली करनी पड़ेगी। तो दीज वैल्यूज गिव द इनिशियल गेस ऑफ द कंट्रोलर PID कंट्रोलर ट्यूनिंग। सो